कुछ गलत बोला, यही तो हो रहा है ना, इधर चला मैं उधर चला। शुरुआत आप लोगों द्वारा कर दी गई थी अध्यादेश पर स्टैंड क्लियर की मांग को लेकर। अरे भाई, जब पता था आपको कि किस लिए वहां पर जुट रहे हैं, तो पहले से ही अपनी अपनी जो सब मामले लेकर वहां पर पहुंचे थे। मेरे ख्याल से इसको अलग रखा जा सकता था, नहीं लगता आपको? नहीं, आप बहुत बड़ी कमाल की बात कर रहे हैं कि एक जो सरकार है ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर 8 साल की लड़ाई लड़के कोर्ट से जीत के आती है, और रातों रात जब कोर्ट की छुट्टियां होती हैं तो उसका अध्यादेश लाया जाता है। इसका मतलब ये कोर्ट का सम्मान ये नहीं करते। अगर जेपीसी को संसद में लानी थी, वो कोर्ट के द्वारा उसकी कमेटी गठित करी उस कुनबे में बीजेपी थोड़ी थी। अगर एफआईआर करनी थी, उस कुनबे में बीजेपी थोड़ी थी, पर उस कुनबे में बीजेपी थोड़ी थी। अगर आपको खिलाफत करनी है तो उसी के खिलाफ तो वो मोर्चा इकट्ठा हुआ था ना, उसी के खिलाफ तो वो कुनबा बन रहा है। नहीं, देखिए, अगर एक कुनबा बढ़ता है जहां पे विपक्ष इकट्ठा होता है, तो वो अपनी अपनी जो इश्यूज हैं, अपनी अपनी जो समस्याएं हैं सामने रखते हैं। देखिए, चोरी छुपे तो कर नहीं रहे, पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर मीडिया के सामने बात कर रहे हैं कि इन बातों के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने इस बात का आश्वासन दिया, जब हम संसद में जाएंगे हम आपको अपना जो है वो क्लियर करके बताएंगे कि हम आपके साथ हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर विचार करेगी। और जो तो फिर तो आपको भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए था। उमर अब्दुल्ला साहब ने जो आपसे पूछा था, फिर ऐसे तो सभी लेकर आ जाएंगे ना सब। आप 370 से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने कंपेयर नहीं किया, मैं आपके उसी कुनबे का जिक्र कर रही हूँ। आप अपनी अपनी बात कर रहे हैं ना कि जिसके अपने अपनी इशू है, अभी आप उसको सही ठहरा रहे हैं। बात को समझिए, अभी आप उसको सही ठहरा रहे थे। 15, 16, 18 पार्टियां इकट्ठी होती हैं, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठी होती हैं। किस लिए इकट्ठी होती हैं? कि देश के अंदर ना आप जवान का सम्मान करते हैं, ना किसान का सम्मान करते हैं, ना खिलाड़ी का सम्मान करते हैं, ना आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। एक लड़की के 35 टुकड़े हो जाते हैं, एक लड़की को 15 किलोमीटर घसीटा जाता है, एक 16 लड़की को 16 चक्कू मारे जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर कहां है आपका? आप आज तक उसको फांसी नहीं दे पाए। आप महिलाओं को पंजाब के लिए भी आ जाइए, वहां तो आप आसानी से उठा सकते हैं सवाल, क्योंकि आपके हाथ में पुलिस नहीं है। और जहां आप पुलिस मांग रहे हैं, लेकिन जहां पुलिस आपके पास, लॉ एंड ऑर्डर की बात की आपने, कानून व्यवस्था की बात की आपने, कानून व्यवस्था की बात की आपने, उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। नहीं, ये जो देश के अंदर पार्टी सत्ता के अंदर मौजूद है, उसकी जिम्मेवारी है देश के आम नागरिक को वो न्याय दिलाए। उसमें असमर्थ है, नौकरियां दिलाए, 3.5 लाख नौकरियां जो कुछ समझ पा रहे हैं आप? रेलवे के अंदर पेंडिंग पड़ी है, बिखर तो रहा ही है, कंफ्यूज भी है। आप सुनिए, सरकारी नौकरियां, 10 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, ठीक है। आपने सरकारी नौकरियां तो खत्म कर दी, जितने बड़े बड़े प्राइवेट बिजनेस हाउसेस हैं उन्होंने अपनी एम्प्लॉयमेंट सुनिए ना, आपने जिस व्यक्ति को, सुन लीजिए, इंडायरेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, एक व्यक्ति को 70,000 तनख्वाह मिलती है और उसको कॉन्ट्रैक्ट लेबर में 18,000 20,000 तनख्वाह दी जाती है, उसका शोषण करा जाता है। मुझे बताइए, तस्वीरें भी दिखा रही हूं मैं। सुनिए ना सर, सेठी जी, ऐसे तो फिर कितने भी बुला लीजिए आप, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर तो कभी एक नहीं हो पाएंगे आप। ठीक कहा था मायावती जी ने, ठीक कहा था। एक कहां है? आप तो वैसे ही आउट माने जा रहे हैं यहाँ पर, आप तो वैसे ही आउट माने जा रहे हैं, आप तो गिनती में गिने ही नहीं जा रहे। तस्वीरें भी यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, ये तस्वीर मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ।